वेलकम टू माय चैनल प्रकाश सनन। और आज की खबर आपको बता देते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण को लेकर फिर से मोर्चा खोल दिया है और हमारे अध्यक्ष जी ने मानस भवन गए हैं और इस चीज़ को लेकर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण करने के लिए कोई भी पॉलिसी बनाई जाए। और वहीं नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की गई और नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि हम मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए कुछ करने वाले हैं। ऐसी ठंड में हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया है और ऐसी ठंड में ही दिल्ली में, लखनऊ में आंदोलन चल रहा है, जिसकी वीडियो नरोत्तम मिश्रा जी की। 29 दिन हो गए, सच में पीड़ादायक 29 दिन है ये। मन द्रवित हुआ जब उनके बीच में आया। छोटे छोटे बच्चे गोदी में हैं बेटियों के। ये मुख्यमंत्री, ये उच्च शिक्षा मंत्री एक दिन के लिए भी ऐसी ठंड में बाहर नहीं निकले। ये 29 दिन से पड़े हुए हैं। नीति में नियमितीकरण होना और न होना ये अलग बात है, पर किसी सरकार के एक नुमाइंदे को इतनी फुर्सत नहीं कि बीच में आ जाए। कोई बात नहीं, सरकार को समय नहीं होगा, बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं झूठ बोलने में, तो प्रशासन के किसी को भेज देते, पीएस को भेज देते, सचिव को भेजते, कमिश्नर को भेजते, किसी को नहीं भेजा। हठ धर्मता, वो भी झूठ बोलकर हट। इनके घोषणा पत्र में नियमितीकरण की बात, अतिथि विद्वानों के, ये अपने घोषणा पत्र का वादा पूरा नहीं कर रहे। एक साल से सिर्फ झूठ बोलकर जो पार्टी सरकार में आई है वो आज भी वही कर रही है। इन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर 2 लाख माफ़ कर देंगे, आज तक एक का नहीं किया। 4,000 रुपये महीने देंगे, आज तक नहीं दिया। स्कूटी देंगे, नहीं दी। किसान को बोनस देंगे, नहीं दिया। एक भी वादा पूरा नहीं किया। अरे वादा पूरा तो वो होता है, मोदी जी ने कहा, अमित शाह जी ने कहा 370 समाप्त करेंगे, कर दी। 35 समाप्त करेंगे, कर दी। 3 तलाक का समाप्त करेंगे, कर दिया। CAA लागू करेंगे, कर दिया। राम मंदिर के निर्माण की सारी बाधा दूर करेंगे, कर दी। ये होते हैं वादे और ऐसे किए जाते हैं पूरे। अगर नहीं हो तो सीख ले जरा कमलनाथ जी, प्रधानमंत्री जी से, कैसे वादे पूरे किए जाते हैं। अब 2,000 का माफ, अब 5,000 का माफ, अब 10,000 का, अब 20,000 का। किस्तों में माफ करने का कहा था क्या? कहा था तो किस्तों में करो, नहीं कहा था या मना ही कर दो ना। किसान वैसे ही आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। इतनी बुरी हालत। 1,000 करोड़ रुपया दिल्ली से आया, वही वह खाते में नहीं गया। इनने खुद ने दिया नहीं, जो आया है वही रोक के बैठे हुए। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? ओले फिर गिर गए, उसका क्या करेंगे? 1,600 रुपये पिछले साल का अभी तक क्यों नहीं दिया? जो कहा था 160 रुपये देने का, नहीं दे रहे। लेकिन रिलायंस के 415 करोड़ माफ करने को है पैसा। 700 करोड़ आईफा अवार्ड पे खर्च करने की विचार किया जा रहा है, पैसा है। कोका कोला का माफ करने को पैसा है। हवाई जहाज खरीदने को पैसा है। इन सब चीजों को पैसा है, किसान को देने को पैसा नहीं है। अतिथि शिक्षकों को, विद्वानों को निर्मित करने के लिए पैसा नहीं है। ये सरकार ऊहापोह की स्थिति में, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार। और अगली खबर आपको बता देते हैं, महिलाओं का मुंडन हुआ, देखकर फबक पड़े लोग। आइए बात करेंगे अब उत्तर प्रदेश की बात है, लखनऊ से। सुहागिन शिक्षा मित्रों ने विरोध में कटवाए बाल। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, महिलाएं हमेशा बालों में कितनी सुंदर दिखती हैं और महिलाओं का गहना बाल हैं, इसलिए महिलाओं का यदि बाल कटवाती हैं तो अकाल संकट आने वाला है। इस तरह से आपको बता देते हैं, महिलाओं ने कटवाए बाल नियमितीकरण को लेकर। आचार्य चाणक्य ने इस बात को जिक्र किया है कि जिस देश में महिलाएं अपने बाल कटवाने लगती हैं उस देश में महाकाल आने वाला है और बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। इस तरह से आपको बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। लखनऊ से समापन करने के बाद फैसले के विरोध में बुधवार को प्रदेश भर के शिक्षा मित्रों ने आवाज़ बुलंद की है और इको गार्डन धरना स्थल पर महिलाएं एवं पुरुष एवं बच्चे सामने नजर आते हुए आए हैं। शिक्षा मित्रों ने मुंडन करवाकर विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता देते हैं कि महिलाओं ने अपने केस को कटवा दिए हैं। प्रथम चित्र में आप देख रहे होंगे महिला कितनी जम के रो रही है और दूसरे चित्र में महिला ने अपना मुंडन करा लिया है। किसी के मर जाने पर लोग मुंडन करवाते हैं, उसी तरह से आपको बता देते हैं यहाँ पर हमारी मध्य प्रदेश की सरकार मरती हुई नज़र आ रही है। इस तरह से हमारे शिक्षा मित्रों ने सरकार को मरने के उद्देश्य से यह बाल अर्पण कर दिए हैं।
इस दौरान शिक्षा मित्रों ने केंद्र और राज्य सरकार पर अनोखी आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार ने 25 जुलाई 2017 में समायोजन कर पद शिक्षा दिया था, इसलिए शिक्षा मित्रों ने बुधवार को काले दिवस के रूप में मनाया गया है। जनपदों में होगा विरोध प्रदर्शन। आम अतिथि शिक्षक एवं शिक्षा मित्रों एसोसिएशन की अध्यक्षता में उमा देवी ने कहा है कि हम बीते 18 मई से लगातार धरना देते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। प्रदेश भर में सरकारों के कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश मानने के लिए तैयार नहीं है। मौजूदा सरकार के विरुद्ध शिक्षा मित्र जन आंदोलन छेड़ेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जहां सरकार की सभाएं भी होंगी, वहां पर जाकर प्रदर्शन करेंगे। और इस मौके पर शादीशुदा औरतें और सुहागिन शिक्षिकाओं ने, महिलाओं ने एसोसिएशन की अध्यक्ष उमा देवी, सुमन सिंह, संगीता सिंह, सरोजी देवी ने मुंडन करवाया है। इनके अलावा रविंद्र सिंह, राम सिंह, मुकेश पांडे, हरेंद्र पांडे, राम सिंह, शिव नारायण पांडे, दिनेश कुमार और रामाश्रय भारती सहित कई अन्य पुरुषों ने भी मुंडन कराया है। इस तरह से आपको बता देते हैं, नाई पड़े तो खुद का मुंडन किया, यानी कि आपको बता देते हैं इस पर मध्य प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने भी मुंडन शुरू करवा दिया है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि सरकारें, हम मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक और उत्तर प्रदेश के अतिथि शिक्षक मित्रों की कोई बात नहीं सुन रही है। ऐसे में आपको बता देते हैं, भली प्रकार से शिक्षा मित्र तथरदेव शर्मा ने खुद ही मुंडन करवाना शुरू कर दिया है और धरना स्थल पर स्त्रियां भी इसमें शामिल हो गई हैं। और समायोजन के निरस्त होने के बाद अब तक 708 मृतक शिक्षा मित्रों का स्वर्गवास हो चुका है। वहीं आपको बता देते हैं, हमारे मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की संख्या 125 मर चुके हैं, फिर भी मध्य प्रदेश की सरकार भी नहीं जाग रही है। उनकी आत्म शांति के लिए प्रदर्शनकारियों ने विशेष पूजन किया है। इस तरह से आपको बता देते हैं, दूसरे के सिर मुंडन देख कोई भी आंसू निकल रहे हैं तो किसी के कुछ हो रहे हैं। सरकार ने अब तक कोई बात नहीं सुनी है। इको गार्डन के पुरुषों के साथ महिला शिक्षा मित्रों ने भी मुंडन करवाया। अब हमारे शिक्षा मित्रों की मुख्य मांगें क्या हैं, इस तरह से आपको बता देते हैं। 1,24,000 पैरा टीचरों को ग्रेड पर पूर्ण शिक्षक दर्जा एवं वेतनमान दिया जाए। जो शिक्षा मित्र आरटीआई के तहत 2009 में किसी विधायक पहलू के कारण नहीं समाहित हो सकते हैं, उन्हें सहायक अध्यापक पर रखा जाए और टीईटी पास करने की छूट मिले। टीईटी में पास शिक्षा मित्रों को दूसरी लिखित परीक्षा करवाएं और सहायक अध्यापक दर्जा देते हुए उनका समायोजन किया जाए। समाज सेवी शिक्षा मित्रों को संपन्न कार्य हेतु वेतन के आधार पर 12 माह 62 वर्ष के लिए अवसर प्रदान किए जाएं और मृतक शिक्षा मित्रों को परिवार का मुआवजा के साथ परिवार के साथ सदस्य को नौकरी मिले। इस तरह से आपको बता देते हैं कि सरकार ने बनाई कमेटी। शिक्षा मित्रों की समस्या को समाधान के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिप्टी डीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा कमेटी बनाई है। इसमें मुख्य सचिव बेसिक प्रभात कुमार सहित कई अधिकारी शामिल हैं और मीडिया सलाहकार मृत्युजय कुमार ने बताया है कि शिक्षा मित्रों की मांग है कि उनके मृत्यु स्थल पर तैनाती का आदेश होना चाहिए और मानदेय में 10,000 रुपये हो चुका है और अखिलेश सरकार ने इनकी अनियमितता भी की गई थी। कोर्ट ने नियुक्ति खारिज कर दी गई है। शिक्षा मित्रों को आत्महत्या के लिए किया मजबूर अखिलेश। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि हमने जिन शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाकर रोजगार या शिक्षक मंत्र से सशक्त किया था, उन्हें भाजपा ने आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया है। आंदोलन का वर्षों से महिला पुरुष शिक्षा मित्रों को केस त्यागना वास्तव में भाजपा के बेबसता के कारण हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको बता देते हैं, यह बात
चाणक्य ने भी लिखी है कि जिस देश में महिलाएं अपना मुंडन करवाने लगें उस देश में अकाल पड़ने वाला है। इस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार भी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की कोई बात नहीं सुन रही है और मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक महासम्मेलन जनवरी में संपन्न करेंगे। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक आप लोग भी जाग जाओ और एक बड़ा महाआंदोलन करो, जिससे कि हमारे मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो सके। नेक्स्ट खबर, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सतना शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्राथमिक हाई सेकेंडरी विद्यालय में रिक्त पदों हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था में हेतु लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा यह आदेश जारी किया गया था कि दिनांक 25/8/2021 की खबर के अनुसार उपरोक्त विषय अंतर्गत पत्रों के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्राथमिक माध्यमिक और हाई सेकेंडरी स्कूल में सीएम हेल्पलाइन के द्वारा पोर्टल पर अतिथि शिक्षकों के द्वारा शिकायतें प्रदर्शित की जा रही हैं। GFMS पोर्टल पर रिक्त नहीं दिख रहे हैं, जिससे कि फिटिंग नहीं हो पा रही और मानदेय भुगतान भी नहीं हो पा रहा है। इस तरह से अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि आपको निर्देशित किया जाता है कि GFMS पोर्टल में रिक्त पदों के विरुद्ध ही अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करेंगे। यदि GFMS पोर्टल में पद रिक्त नहीं होते हैं तो अतिथि शिक्षकों को ना रखा जाए और किसी भी प्राचार्य के द्वारा पोर्टल पर पद रिक्त होने के उपरांत रखा जाता है तो अतिथि शिक्षकों के वेतन का भुगतान प्राचार्य के प्रधानाध्यापक के स्वतंत्र में से काटा जाए। अभी अतिथि शिक्षकों की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द नियमितीकरण हो। 52 जिले के अतिथि शिक्षकों का महासम्मेलन जनवरी में संपन्न किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।